नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो पे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे हाथों पे बनने वाले त्रिशूल चिन्ह के बारे में। चूँकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने डिमांड करी थी कि त्रिशूल चिन्ह के बारे में भी कुछ बताया जाए, तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किन रेखाओं पर त्रिशूल चिन्ह का क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक पाम ड्रॉ कर रखा है। ये हमारे हाथ है, ये हमारा हाथ है और इस पे मैं अब आपको हृदय रेखाओं की स्थिति बना देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जीवन रेखा आ गई, ठीक है। यहाँ से एक मस्तिष्क रेखा चली गई, ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा में दोस्तों क्या है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का मत है कि ये रेखा यहाँ से बृहस्पति के क्षेत्र से या शनि के क्षेत्र से या मंगल दूसरे के क्षेत्र से शुरू होके और नीचे यहाँ पे अंतिम उंगली के किनारे तक चली जाती है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन मैं हमेशा से इन दोनों का शुरुआत यहाँ से करता हूँ और इनका यहाँ से मानता हूँ। तो मैं इसी अनुसार यहाँ का उम्र का भी जो लेखा जोखा जब मैं किसी के भी पाम के एनालिसिस करता हूँ तो उसी अनुसार करता हूँ। और मैं जो यहाँ तक मैंने किया है तो उसमें मैं हमेशा अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते रहे हैं। तो इसी के अनुसार मैं आपको यहीं से इसके शुरुआत के तौर पर यहाँ पर त्रिशूल का विवरण करूँगा और उसके फल के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे से ये रेखा निकलती है जिसे हम हृदय रेखा के नाम से जानते हैं। ये रेखा यहाँ तक आती है। बहुत सारे लोगों में यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे लोगों में यहाँ तक जाती है, बहुत सारे लोगों में ये वहाँ से घूम के आके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन जनरली देखा गया है कि जब ये रेखा शनि और बृहस्पति इन दोनों के मध्य में आती है, यहाँ पे आती है, तो इसमें 3 भुजाएं निकल जाती है। हाँ, ऐसा इसमें आकार बन जाता है ये। और जिसे हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से त्रिशूल के नाम से जानते हैं कि त्रिशूल जैसा यहाँ पे आकार बन गया है। ये थोड़ा पहले भी हो सकता है, थोड़ा आगे जाके भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका फल क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। सामान्य तौर पर माना गया है और समुद्र शास्त्र के अध्यायों के अनुसार कि अगर आपके शनि क्षेत्र के पास, यहाँ पर ये बीच भी आप मत मानो, इस शनि क्षेत्र में मतलब इस क्षेत्र में अगर तीनों त्रिशूल ऐसे आके यहाँ पर, मतलब यहाँ से लेके इस क्षेत्र में अगर कहीं भी त्रिशूल शुरू होके और ख़त्म हो रहा है तो इसका क्या फल होगा दोस्तों। अगर शनि क्षेत्र में यहाँ पे त्रिशूल आके ख़त्म हो रहा है तो ऐसे जातक जन्म से ही काफ़ी संपन्न परिवार में जन्म लेंगे, काफ़ी संपन्न होंगे, जन्म से ही अच्छे ऊंचे कुल में इनका जन्म हुआ होगा और वहाँ धन की कभी से कोई कमी नहीं रही होगी। इन्हें जीवन भर इच्छित फल की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर यही रेखा ये यहाँ तक बीच मिडिल तक आ जाती है, ये तीनों रेखा मिडिल तक आ जाती है, तो क्या होगा। तो ऐसे लोग खुद के कर्म से भी धन बनाएंगे और इसके बाद इन्हें मतलब अपने पीछे भी पास्ट से भी इन्हें बैक सपोर्ट भी इन्हें मिला होगा, विरासत में भी इन्हें धन की प्राप्ति मिली होगी, धन प्राप्ति हुई होगी। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि धन तो इन्हें मिल गया, इन्होंने खुद भी कमा लिया, लेकिन इन्हें उसका सुख नहीं मिल पाता है। क्योंकि इस शनि क्षेत्र पे अगर बीच मध्य में ये सारी रेखाएं खत्म हो रही है तो न ये इधर के रहते हैं, न ये दान कर पाते हैं, न ये खुद में इसका उपयोग कर पाते हैं। ऐसे लोग का धन जो है सो कोई दूसरा ही खर्च करता है, दूसरा ही उड़ाता है। इन लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। धन होता है लेकिन उसका लाभ ये नहीं उठा पाते हैं। अब अगर यही मान लो आप यहाँ तक आ जाए बृहस्पति के क्षेत्र तक, तो क्या होगा। तो ऐसे लोग बहुत ही पराक्रमी होते हैं, काफ़ी मात्रा में इन्हें धन की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा इनकी लाइफ काफ़ी लग्जरी होती है। बहुत सारे इनके पास वाहन, धन, भवन वगैरह, इनके पास बड़े बड़े फ्लैट्स, मकान, प्रॉपर्टी वगैरह इनके पास काफ़ी मात्रा में होती है। लेकिन इसका ये मतलब दोस्तों नहीं है कि आपकी ये रेखा यहाँ पर 3 त्रिशूल निकल गई और बाद बाकी सारी रेखा कहीं कुछ अच्छी रेखा नहीं है, कट्स वगैरह है हर जगह, तो भी इसका फल मिलेगा, नहीं मिलेगा दोस्तों। उस अवस्था में इसका फल नहीं मिलेगा। इसका फल तभी मिलता है, या किसी भी शुभ रेखा का फल आपको तभी मिलेगा जब और भी रेखा जो उससे रिलेटेड है वो उसको सपोर्ट कर रही हो तब। अगर सिर्फ यही है और सारी रेखाएं गलत स्थिति में है, किसी का अच्छा ये नहीं है, तो आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अगर ये भी आपको सपोर्ट करे, यहाँ भी बुध का क्षेत्र भी सपोर्ट करे, सूर्य का क्षेत्र आपको सीधी लकीर हो, त्रिभुजाकार हो, ये सपोर्ट करे, तब जाके आपको इसका फल मिल जाता है। अब नॉर्मली क्या देखा गया है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि ऐसा है कि मेरे में त्रिभुज है,
यहाँ पे भी त्रिभुज है, यहाँ मतलब जितने शुभ चिन्ह है सब भगवान ने उन्हीं के हाथ में दे दी है, तो मेरा कुछ भला क्यों नहीं हो रहा है। तो अब उनको कौन बताए कि आपका कुछ भला नहीं हो रहा है। आप इतने जब जानकार हो, इतने ज़्यादा पहुँचे हुए संत हो कि मेरे में ये रेखाएँ हैं, ये रेखाएँ हैं, सब अच्छी है, सब जानते भी हो, तो यार कुछ करते क्यों नहीं। बैठ के सिर्फ वीडियो देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। तो इन सब चीज़ों के बाद आपने सबसे ज़्यादा आपके कर्म काम करते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर के मुझे बता दो, आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इतनी रेखाएँ, ठीक है, ये बहुत धनवान होते हैं, मैंने बोल दिया। आप बहुत सारे लोगों के हाथ में ऐसे दिखा दूंगा जिनमें ऐसी रेखाएं हैं, यहाँ तक बृहस्पति क्षेत्र तक है, काफ़ी धनवान है। वहीं पर ऐसे भी लोगों के हाथ दिखा दूंगा जिनकी भी ये रेखाएं हैं लेकिन वो बहुत निर्धन है, रिक्शा चलाते हैं। अब कैसे मानेंगे, आप बोलोगे कि उसको क्यों नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी किसी एक रेखा की बुरी स्थिति या अच्छी स्थिति देख के आप उसी के आधार पर ये मत कभी अनुमान लगा लो कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए थी या बहुत अच्छी खराब होनी चाहिए थी। उसके लिए और सारी रेखाओं की स्थितियां भी जिम्मेदार है, वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। जब सब मिलते हैं तभी वो पूरा होता है। जैसे कि क्या होता है कि आपकी फैमिली है तो उसमें 4-5 बंदे, जब माता पिता, वाइफ, आप, बच्चे हुए, तब पूरा परिवार बनता है। उसी तरीके, और तभी खुशी आती है। तो उसी तरीके से इसमें जब सारी रेखाएं बन जाती है और सारी अच्छी स्थिति में हो तभी आपको खुशी देती है वो, वैसे आपको ज़्यादा लाभ नहीं दे पाती। तो इसका आंशिक असर रहता है लेकिन पूरा असर आपको नहीं मिल पाता है। तो इसका बस यही पर है कि यहाँ पे हो आपको तो काफ़ी राशि सम्मान की भी प्राप्ति होती है। मध्य से शुरू हो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ पर शनि क्षेत्र से शुरू हो तो ये आपको धन काफ़ी मात्रा में देती है लेकिन साथ ही निरंकुशता देती है। इनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये अपने धन के थोड़े घमंड में ज़्यादा आ जाते हैं, इस कारण इनका धन भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप मान लो कि यहाँ पर आके 3 तरफ चली गई हो, इस त्रिभुज का क्या मतलब है, ये भी अच्छी रेखा नहीं है। यहाँ पर अगर आपको ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपके इस एज में जहाँ भी अगर सूर्य के सामने नीचे पड़ रहा है तो समझ लो 45 to 50 के एज में आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली रूप से आप एकाग्र नहीं रह पाएंगे। आपको मालूम नहीं रहेगा कि कहाँ आप मतलब पैसे लगाते चले जाएंगे और इन्वेस्टमेंट का सिर्फ सोचेंगे, आपको कहीं से फ़ायदा चाहिए, पैसे कमाने की सोचेंगे। इस दरमियान आपके पैसे 2-3 जगह चले जाएंगे, आपको कोई लाभ भी नहीं होगा, सारे पैसे भी आपके चले जाएंगे। इसके अलावा मानसिक समस्याएं भी आपको घेरेगी। तो यहाँ पर अगर ये मंगल क्षेत्र पर चली जा रही है आपको पुलिस अदालत संबंधी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। यहाँ पर ये सीधी चली आ रही है आपको मानसिक रूप से बेचैन करेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे चली आ रही है आपके साथ कुछ और गलत चीज़ें जुड़ जाएंगी, आप पर गलत आरोप वगैरह लग सकते हैं। तो ये सब संभावनाएं बन जाती है। इसके अलावा मान लो यहाँ पे 3 बन गई तो इसका क्या असर हुआ। इसका दोस्तों कुछ ज़्यादा असर नहीं, क्योंकि केतु क्षेत्र में है। केतु क्षेत्र की अलग रेखाएं होती हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको अलग से मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। तो ऐसे बन जाती है। इसके अलावा आप मान लो कि बहुत सारे लोगों के भाग्य रेखा पर यहाँ ऐसी बन जाती है। मतलब क्या हुआ, इन लोगों ने शुरुआत अच्छी करी थी लेकिन आगे जाके इन्हें पता नहीं चला कि क्या करना है। ये लोग भटक गए, 2-3 रास्ते इन्होंने सेलेक्ट कर लिए कि कैसे भी हमने सफल होना है। ये एक किसी लाइन पे टिक के नहीं रहे, जिन कारण इनका लाइफ आगे जाके 2-3 क्षेत्रों में बट गया। ये हर जगह दिमाग लगाने लगे कि चलो यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से। इस कारण कहीं के होके नहीं रह पाए। लास्ट में इनका जीवन काफ़ी निम्न स्तर का हो जाता है। तो यहाँ पर त्रिशूल का ये कहानी है और इससे आपको ये फल मिलता है। तो दोस्तों इसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए। मैंने जो बताया आप उसे बहुत बढ़िया से सोचना, उसी अनुसार अपने कर्म आप देखना, तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। और वैसे नॉर्मली बस यही कहा गया है कि त्रिशूल अगर यहाँ पे इस आकार में हो, हथेलियाँ मुलायम हो, हथेलियाँ स्वच्छ हो, हथेली की आपकी रंगत जो है सो गुलाबी हो, अच्छी हो, तो आपको अच्छे फल देती है। लेकिन फल तभी मिलेगा जो आप अच्छे कर्म करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।